माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। हाल ही में बजाज कंपनी ने रिपब्लिक चैनल से अपना विज्ञापन हटाते हुए कहा है कि वह अपने बच्चों के लिए नफरत फैलाने वाला देश हरगिज नहीं चाहता है। अब आप ही बताइए, क्या पाल घर की साधुओं की हुई लिंचिंग पर इंसाफ मांगना गुनाह है? क्या राजस्थान में हुई पुजारी की हत्या पर इंसाफ के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या यह गुनाह है? आखिर रिपब्लिक चैनल की गलती ही क्या है, उसका गुनाह ही क्या है? अब विडंबना देखिए, ये सब नफरत फैलाने वाली बातें वो इंसान कर रहा है जो दशकों से प्रोपेगेंडा के तहत भारत विरोधी गतिविधियां करते आ रहा है। बजाज कंपनी की काली करतूतों को समझने के लिए आपको कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा। यह समय 70 और 80 के दशक का समय है। तब भारत में लाइसेंस राज हुआ करता था, यानी टीवी और स्कूटर खरीदने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ता था। तब बजाज कंपनी उपभोक्ताओं से 2 से 3 हजार रुपए एडवांस ले लिया करती थी और स्कूटर की डिलीवरी 2 से 3 साल बाद किया करती थी। यानी उपभोक्ता को इंतजार करना पड़ेगा। उपभोक्ता के पैसे फंस चुके हैं। उसी उपभोक्ता के पैसे को बजाज कंपनी बैंक में जमा करके करोड़ों रुपए ब्याज कमाया करती थी। सरकार से अपनी नजदीकियों का फायदा उठाकर बजाज कंपनी ने सालों तक भारत में किसी और कंपनी को घुसने नहीं दिया और अपनी मोनोपोली को बरकरार रखा। जानबूझ करके फैक्ट्री में स्कूटरों के प्रोडक्शन को कम रखा गया ताकि डिमांड बनी रहे और उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा इंतजार करना पड़े, ताकि बजाज कंपनी उपभोक्ता के द्वारा दिए गए एडवांस को बैंक में जमा करके ज्यादा से ज्यादा ब्याज भुना सके। उपभोक्ताओं के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बजाज कंपनी ने सरकार के साथ नजदीकियों का फायदा उठाकर किसी दूसरी कंपनी को भारत में घुसने का मौका ही नहीं दिया। बजाज कंपनी के स्कूटर दोयम दर्जे के थे। सेफ्टी सुरक्षा मापदंडों की खुल करके धज्जियां उड़ाई गई। यहां तक कि बजाज के स्कूटरों में साइड इंडिकेटर तक भी नहीं था। बजाज कंपनी ने हवाला दिया कि लोगों को साइड इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सोचिए, लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा स्कूटर में साइड इंडिकेटर लगवाने के लिए। 1993 में 1993 में जब नरसिम्हा राव की अगुवाई में भारत का लिबरलाइजेशन हुआ, यानी भारतीय बाजार को खोल दिया गया, तब बजाज कंपनी ने इसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि भारत बाजार खुलने के बाद विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, दूसरी कंपनियां भारत आएंगी, जिससे बजाज कंपनी के एकाधिकार को चुनौती मिलेगी। ऑटो रिक्शा की तो हम सब ने सवारी की है। चलिए आइए बात करते हैं बजाज के एक और प्रोडक्ट की। सदियों पुराना मॉडल, एक भी स्टेबिलिटी नहीं है। सुरक्षा मापदंड की तो धज्जियां उड़ाई ही गई। कोई सेफ्टी फीचर नहीं है और कीमत है 2.5 लाख रुपए। अभी हाल ही में बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज ने अमित शाह पर तोहमत गढ़ी थी कि आपके राज्य में बोलने की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। राहुल बजाज ने कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का भी जमकर विरोध किया। हालिया रिपोर्ट में हीरो की सेल 40% बढ़ी है, वहीं बजाज की सेल 40% घट चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बजाज कंपनी ने अपने बिजनेस में ध्यान देने से ज्यादा सरकार को गाली देना और न्यूज चैनलों से विज्ञापन हटाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। वहीं हीरो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता रहा। खैर, बजाज का अपना बिजनेस है, वह चाहे तो इसे चलाए चाहे तो डुबो दे, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि वो दिन अब दूर हैं, वो दिन अब जा चुके हैं जब नेताओं की जेब गरम करके अपने सिक्के को उछाला जाता था। जिस तरीके से बजाज के स्कूटर मार्केट से गायब हुए हैं, अगर समय रहते बजाज अपनी नीतियों पर काम नहीं करती है तो जल्द ही मार्केट से उसका नामो निशान भी गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आपको बचाने कांग्रेस दोबारा तो सत्ता में आने वाली नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।